गुज़िश्ता 24 घंटे पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर बहुत सख्त साबित हुए हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया। इस पर सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ही ने शोर नहीं मचाया, बल्कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली मोहतरम एयाज सादिक साहब ने गिरफ्तार अरकान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम नवेद कमर साहब का कहना था कि पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार करने के बाद अब आखिर बाकी क्या बचा। उन्होंने इसे पार्लियामेंट और आइन पर हमला करार देते हुए कहा, कल आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। जज्बात की शिद्दत से मलगूब पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन गुज़िश्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का 9 मई था। उन्होंने कहा कि कल रात हमारे अरकान पार्लियामेंट में छुपते फिर रहे थे कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। वो छुपते फिरे यहाँ पे किसी कमरे में पनाह मिल जाए। पेचीदा हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब गुज़िश्ता दिन 8 घंटे अपने लोगों से राब्ते में नहीं थे। अब वो वापस आ चुके हैं। अच्छा, गुज़िश्ता रात की गिरफ्तारियों नून लीग के बाज़ रहनुमाओं की जानिब से पीटीआई पर तुंदो तेज़ हमलों के बाद जो है अब इस जमात ने जुम्मे के दिन एहतजाज का ऐलान कर दिया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि वो आज से इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि वो आज से पार्टी को हिदायत कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि 6 पार्टी रहनुमाओं को जो था इस बात की इजाज़त थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करें। अच्छा, उन्होंने ये भी दावा किया कि जी 8 सितंबर के जलसे की तारीख और एनओसी जो है इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, और अब उनका कहना है कि जी इजाज़त मिले या ना मिले 22 सितंबर को लाहौर में वो जलसा करवाएंगे, यानी कि पीटीआई लाहौर में जलसा करेगी। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जी पीटीआई के इत्तेहादी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि जी जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों की लड़ाई जो है खुलकर सामने आ गई है। उनका कहना था कि पाकिस्तान दिफा का उन्होंने हल्फ उठाया है और इसके लिए वो किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये लड़ाई छिड़ चुकी है जनाब स्पीकर, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारजार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐवान में हुकूमती इक़दामात का दिफा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पीटीआई ने पाकिस्तान के वजूद और आइनी हैसियत को चैलेंज किया है। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। ख्वातीन के मुतल्लक ज़बान जिस किस्म की इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आइनी जो भी हैसियत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का मूड ये वाज़े कर रहा है कि जी पाकिस्तानी सियासत की उलझी डोर को सुलझाना किसी के एजेंडे पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सियासी हिद्दत में कमी की ज़्यादा जिम्मेदारी जो है ज़ाहिर हुकूमत पर आयद होती है, जिसके पास इख्तियार भी और ताकत भी है। जब इंसानी इक़दामात के ज़रिए और क़वानीन को तब्दील करके आप हिज़्ब इख्तिलाफ पर मुसलसल दबाव जो है वो जारी रखेंगे तो फिर टकराव और महाजराई जो है वो लाजमी है। कैसे बचाव की कोशिशें हो रही हैं, इस सवाल का जवाब बज़ाहिर न आ रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि हुकूमत जो है मुतनाज़ा अदालती पैकेज लाने पर कमर बस्ता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने जैसे इक़दाम शामिल हैं। क्या इससे हुकूमत और आला अदलिया आमने सामने ही नहीं आ जाएंगे, ये भी एक सवाल है। मुख्तसरन पाकिस्तानी सियासत जो है तूफ़ानी पानियों में घिरी हुई है और आगे का रास्ता गैर यकीनी, मुबहम और ख़तरनाक दिखाई दे रहा है।